ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोय, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय। ऐसा लग रहा है सपा के नेता ही अखिलेश यादव की पॉलिटिकल सुपारी लेकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुराना जुमला है, पढ़ा लिखा आदमी अक्सर अपने ही ज्ञान के जाल में फंस जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के साथ भी ठीक यही हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 5 मई के उस वायरल क्लिप से। राजकुमार भाटी, जिन्हें सपा का सबसे पढ़ा लिखा चेहरा माना जाता है, एक मुहावरा सुनाते हैं, ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई। उनके शब्दों के मुताबिक वैश्या फिर भी भली, लेकिन ब्राह्मण नहीं। ये शब्द जैसे ही इंटरनेट के गलियारों में पहुंचते हैं, ब्राह्मण समाज का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर तैरती है, ब्राह्मण समाज का आक्रोश सड़कों पर उतर आता है। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा टूटता है और सपा मुख्यालय के बाहर अलंकार अग्निहोत्री नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ जाता है। ये वही अलंकार अग्निहोत्री हैं जिन्होंने कभी अपनी पीसीएस की नौकरी को सिर्फ इसलिए लात मार दी थी क्योंकि उन्हें व्यवस्था से असहमति थी। पुलिस आती है, उन्हें घसीटते हुए जीप में डालती है, लेकिन ये घसीट सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उस समाज के ईगो को चोट थी जिसे यूपी की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है। अलंकार की मांग साफ है, अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को धक्के मारकर पार्टी से बाहर करें। अब जरा इस विवाद को 2027 के महासंग्राम के नजरिए से देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसने ब्राह्मण को साधा उसने लखनऊ को जीता। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी भले ही 12 से 13% हो, लेकिन उनकी आवाज पूरे प्रदेश के माहौल को सेट करती है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत हिट रहा, लेकिन क्या बिना सवर्णों के वो लखनऊ की गद्दी दोबारा पा सकते हैं? आज ब्राह्मण समाज खुद को एक अजीब दोराहे पर पा रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार का सिस्टम है जो ब्राह्मण समाज को अवसरवादी बताता है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जहां के नेता कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं तो कभी ब्राह्मणों को वैश्याओं से बेहतर बताते हैं। जब चुनाव की घड़ी नजदीक हो तब ऐसे आत्मघाती गोल करना क्या सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये उस अति बौद्धिकता का नतीजा है जिसे जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं? विवाद बढ़ा तो राजकुमार भाटी ने हाथ जोड़कर माफी का वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सच्चे समाजवादी हैं और बीजेपी का आईटी सेल उनके खिलाफ अभियान चला रहा है। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है इन दिनों के कुछ लोग जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। लेकिन भाटी जी, कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो शब्द आपके थे, वो मंच आपका था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सपा की घृणित चिंतन करार दिया है। बीजेपी जानती है कि ब्राह्मणों का गुस्सा उन्हें सत्ता के करीब ले जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई सवर्णों को साथ लेना चाहती है या फिर ये बयानों का सिलसिला एक सोची समझी रणनीति है ताकि पिछड़ा दलित ध्रुवीकरण तेज हो जाए। अगर ये रणनीति है तो ये आग से खेलने जैसा है। यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, राजकुमार भाटी जैसे पढ़े लिखे नेता से उम्मीद की जाती है कि वो समाज को लोहियावाद के उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ जातियों की दीवारें गिरती हैं, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने समाज में बिखरे हुए उन सड़े गले मुहावरों को चुना जो सदियों से नफरत फैला रहे हैं। अगर आप खुद को बौद्धिक कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी समाज के घावों पर नमक छिड़कना नहीं, बल्कि कबीर के उन दोहों को याद करना था जो समरसता की बात करते हैं। आपने कुमुदनी के
फूलों को छोड़कर कीचड़ के उदाहरण को क्यों चुना? क्या ये आपकी अति बौद्धिकता का अहंकार है या आप कुछ भी बोलकर बच निकलेंगे? राजनीति में कभी कभी चर्चा में बने रहने की भूख आपको एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पर ले आती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। राजकुमार भाटी का ये बयान सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का रिफ्लेक्शन है जो अति बौद्धिकता के नशे में मर्यादा भूल जाती है। अखिलेश यादव के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। क्या वो अपने प्रवक्ता के साथ खड़े होंगे या फिर उस समाज के साथ जिसने यूपी की सत्ता का इतिहास लिखा है? अलंकार अग्निहोत्री का धरना तो शायद पुलिस ने खत्म कर दिया होगा, लेकिन यूपी के गांवों और कस्बों में जो ब्राह्मण समाज आज अपमानित महसूस कर रहा है, उसका जवाब वो 2027 की ईवीएम में देगा। आपको क्या लगता है, क्या बौद्धिक अहंकार सपा को ले डूबेगा? क्या अखिलेश यादव के नेता ही उनकी नैया डुबो रहे हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की ऐसे ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए अभी फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।